इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो की आईटीआर फाइलिंग के बारे में, क्योंकि असेसमेंट 2324 के अंदर एक बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज आ चुका है। क्रिप्टो के जो टैक्सेस होते हैं इंडिया के अंदर कैसे लगते हैं मैं आपको केस वाइज बताऊंगा। और इस साल जब अगर आप आईटीआर यहाँ पे फाइल कर रहे हो क्रिप्टो की, तो आपको एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। वो चेकलिस्ट क्या रहेगी, कैसे आपको टैक्स प्लानिंग करनी है 1 अप्रैल 2023 से, ये सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग एक बड़े चेंज की यहाँ पे बात करते हैं, असेसमेंट 2324। तो अभी तक इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर आईटीआर फॉर्म्स यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने आईटीआर फॉर्म यहां पे जरूर रिलीज कर दिए हैं। तो पहले बात करते हैं कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म यहां पे फाइल करना है इस साल इनकम टैक्स के लिए, स्पेशली फॉर द क्रिप्टो। तो यहां पे आपके पास में दो ऑप्शन होंगे, या तो आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं या आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी से इनकम है, प्लस अगर आपने क्रिप्टो को सोल्ड किया है, उसके ऊपर अगर आपने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस हुआ है आपको अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच में, प्लस मान लीजिए आपका बैंक से भी इंटरेस्ट है, अगर आपका म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, अगर आपने इक्विटी में भी निवेश वगैरह कर रखा है, तो आप सिंपली आईटीआर 2 फॉर्म को यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। आईटीआर 3 गाइस उन लोगों के लिए जो बिजनेस वगैरह करते हैं, या लेट्स सपोज सैलरी भी है उनका, बिजनेस वगैरह भी है, साथ में क्रिप्टो से भी उनकी इनकम है, इंटरेस्ट भी है, प्लस इक्विटी के अंदर वो एफ&ओ के अंदर डील करते हैं, इंट्राडे वगैरह करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए सिंपली यहाँ पे आईटीआर 3 फॉर्म है। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा आईटीआर फॉर्म होता है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिलीज कर रखा है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर सबसे पहले इस बार जो सबसे बड़ा चेंजेस आया है कि यहाँ पे शेड्यूल वीडीए बेसिकली लॉन्च किया गया है, वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो जैसा आप लोगों को पता होगा, बजट 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 खत्म हो चुका है, और आईटीआर फाइलिंग जल्दी कुछ दिनों के अंदर चालू हो जाएगी। तो गाइस, आपके जितने भी क्रिप्टो करेंसी की जो भी आपका प्रॉफिट है, वो आपको सिंपली शेड्यूल वीडीए के अंदर दिखाना पड़ेगा। ये जो शेड्यूल वीडीए है, ये कैपिटल गेन का बेसिकली पार्ट होता है। इसके अंदर बेसिकली गाइस आपको कुछ चीजें डालनी पड़ती है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल डेट ऑफ द एक्विजिशन, यानी उस कॉइन को आपने कब खरीदा था, डेट ऑफ द ट्रांसफर, उस कॉइन को आपने कब बेचा था, हैड अंडर विच इनकम टू बी टैक्स यानी कि कैपिटल गेन हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, किस कॉस्ट के ऊपर आपने उस कॉइन को बेसिकली बाई किया था, कंसिडरेशन रिसीव यानी किस वैल्यू के ऊपर आपने उस कॉइन को यहाँ पे सेल किया, और अल्टीमेटली लास्ट कॉलम के अंदर उसका प्रॉफिट या फिर लॉस आ जाता है। तो देखिए, जो टैक्स लगने वाला है 30% आप लोग जो टैक्स सुनते हैं वो इस वैल्यू के अंदर लगने वाला है, जो कॉलम नंबर 7 के अंदर आने वाला है। यानी कि अगर आपको लॉस हुआ तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको किसी कॉइन के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको 30% टैक्स पे करना है। तो गाइस, इन सभी फिगर्स और कैलकुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए मैं आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर रिकमेंड करना चाहता हूं, बाइनॉक्स, जो पर्सनली मैं यहाँ पे यूज लेता हूं। ये एक नो केवाईसी क्रिप्टो टैक्स सॉफ्टवेयर टूल है। यहाँ पे आपको फ्री साइन अप मिल जाएगा, 500 ट्रांजेक्शन तक फ्री ऑफ द कॉस्ट है, और इसके प्रीमियम प्लान भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। इसके अंदर साइन अप करके आपको अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर आना है। यहाँ पे आपको 100+ एक्सचेंजेस, वॉलेट, चेंज सब कुछ मिल जाएगा, जहां पे आप सिंपली एक CSV फाइल या एपीआई के थ्रू कनेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद में गाइस, जैसे आप टैक्सेस वाले कॉलम के अंदर जाएंगे, आपको कैपिटल गेन कितना हो रखा है, कैपिटल लॉस कितना रखा है, कितनी आपकी बाय वैल्यू है, कितनी सेल वैल्यू है, कितनी इनकम है, कितना आपका टीडीएस कटा हुआ है, ये सारी चीजें आप टीडीएस रिपोर्ट और टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करके इजीली यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। गाइस, देर किस बात की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, और प्लस मेरी लिंक के थ्रू साइन अप करने पे आपको 50% यहाँ पे ऑफ भी मिल जाएगा। गाइस, ये जो टैक्स है 30%, वो स्पेशल टैक्स रेट के अंदर रखा गया है। मतलब आपका जो भी स्लैब वगैरह होता है उससे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी अदर इनकम 0 भी है और क्रिप्टो से अगर आपकी इनकम है, तो सीधा 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के सामने 115 BBH इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसके अंदर क्रिप्टो और एनएफटी को यहाँ पे शामिल किया गया है। साथ में गाइस, इस फॉर्म के अंदर आपको ये चीजें तो दिखानी है, प्लस उसके साथ में आपको क्वार्टरली वाइज भी यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक और कॉलम दिया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, यहाँ पे आपको जो है चारों के चारों जो क्वार्टर्स होते हैं हमारे, उसके अंदर आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। मतलब हर क्वार्टर का आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता होना चाहिए। और गाइस, अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन बात करूं, तो जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपका जो शेड्यूल कैपिटल गेन होता है उसी कॉलम के अंदर अभी राइट नाउ यहाँ पे ऐड नहीं हो रखा है, लेकिन जल्दी मैंने आपको जो क्रिप्टो का वीडियो शेड्यूल बताया वो यहाँ पे सिंपली तरीके से ऐड हो जाएगा। अब गाइस, बात करते हैं क्रिप्टो टैक्सेस के बारे में, कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 30% हमारा टैक्स लगने वाला है, लेकिन आप लोगों ने 1% टीडीएस के बारे में भी सुना होगा। तो मैं आप लोगों की कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करना चाहूंगा। तो पहले बात करते हैं कि जो 30% टैक्स है बेसिकली वो किन किन चीजों के ऊपर लगने वाला है। तो देखिए, आप जो भी नेट प्रॉफिट कमाएंगे क्रिप्टो की इनकम से, जो भी एनएफटी वगैरह होगा, तो पर्टिकुलर कॉइन्स के ऊपर आपका नेट प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब
मतलब एक कॉइन के लॉस को दूसरे कॉइन के प्रॉफिट के साथ में आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। आपको सिंपली अपना एक नेट प्रॉफिट यहाँ पे पर्टिकुलर कॉइन वाइज पता होना चाहिए। गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी कंडीशन रखी है कि यहाँ पे जैसे अगर आप लॉसेस को सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, ना ही उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते, प्लस इस यहाँ पे जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे कि मान लीजिए सेल वैल्यू माइनस बाय वैल्यू जो आप करेंगे तो उसमें से आप कोई भी एक्सपेंस को भी यहाँ पे डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी जो क्रिप्टो एक्सचेंज आपसे जो कमीशन चार्ज करते हैं, जो एक्सचेंज फी चार्ज करते हैं, जो आपकी कॉस्ट लगती है, उसको भी आप माइनस नहीं कर पाएंगे। इस 194 के अंदर 1% टीडीएस भी पे करना पड़ेगा, लेकिन ये जो टीडीएस की लायबिलिटी है अल्टीमेटली क्रिप्टो एक्सचेंज की होती है। जब भी क्रिप्टो आप सेल आउट करते हैं एक्सचेंज के ऊपर तो अल्टीमेटली एक्सचेंज आपका 1% टीडीएस काट करके आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जमा कराता है। और साथ में गाइस ये जो क्रिप्टो का एक्सचेंज था वो जुलाई 2022 से यहाँ पे लागू हुआ था। तो जुलाई 2022 से मार्च 2023 के बीच में आपने जो भी क्रिप्टो सेल आउट किए होंगे उसके ऊपर 1% टीडीएस कट करके आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जमा हो चुका होगा। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, आप जब टीडीएस की यहाँ पे डिटेल्स चेक करेंगे तो आपको 194 के अंदर यहाँ पे टीडीएस कटा हुआ दिखाई देगा, प्लस जिस भी एक्सचेंज ने यहाँ पे काटा हुआ है उसका नाम भी आपको दिखाई देगा, कितने अमाउंट आपको उसने पे कर रखी है और उस अमाउंट पे कितना टीडीएस कटा हुआ है वो भी यहाँ पे आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। गाइस सेम चीज आप सर्विस वाले सेक्शन के अंदर जाकर एआईएस टैब के अंदर भी ये चीज वेरीफाई कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के अंदर रिसिप्ट ऑन द ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एसेट यहाँ पे आपको आसानी से दिख जाता है। गाइस बात करते हैं क्या हमारे सभी ट्रांजेक्शन के ऊपर 30% टैक्स यहाँ पे जो है पे करना पड़ेगा? तो देखिए डिपेंड करेगा केस टू केस। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। गाइस अगर हम लोग 30% टैक्स की बात करें तो अगर आप क्रिप्टो को मान लीजिए आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अगर आप बेच रहे हैं विद द प्रॉफिट या फिर लॉसेस या फिर मान लीजिए कोई भी अदर फिएट करेंसी के अगेंस्ट भी अगर आप सेल आउट कर रहे हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग भी करते हैं इंक्लूडिंग द क्रिप्टो या कोई भी स्टेबल कॉइन्स के अगेंस्ट में तब भी आपको 30% टैक्स पे करना है। इसके अलावा इस क्रिप्टो के अंदर आप किसी गुड्स और सर्विस को बाय करते हैं, सेल करते हैं, तब भी आपको टैक्स देना है। इस बात करते हैं कि 30% टैक्स किन चीजों के ऊपर नहीं लगेगा जब भी आप क्रिप्टो के अंदर भी डील कर रहे हैं तब भी। तो देखिए उस पे आपका केवल जो स्लैब रेट, जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करेंगे, चाहे 10% हो गया, 15 हो गया, 20%, उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। मान लीजिए क्रिप्टो किसी ने आपको गिफ्ट किए और आप एक रिसीवर है तो उस केस में ये इनकम आपकी स्लैब वाइज यहाँ पे काउंट होगी। ऐसे गाइस अगर आप माइनिंग वगैरह भी करते हैं तो आपकी जो भी यहाँ पे करेंसी जो आप कमा रहे हैं, जो भी आप कॉइन्स कमा रहे हैं, वो भी आपकी स्लैब वाइज यहाँ पे काउंट होगी। मान लीजिए आप किसी बाहर की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और वो आपको क्रिप्टो के अंदर एज ए सैलरी का पेमेंट करती है तो उस केस में भी गाइस वो आपकी एक नॉर्मल इनकम की तरह यहाँ पे ट्रीट की जाएगी। साथ में गाइस आपको जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपको जो एयर ड्रॉप्स वगैरह मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंट होती है। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, अगर इन क्रिप्टो जो करेंसी आपको जो मिल रही है अभी राइट नाउ आप रिसीवर है, अगर आप इनको फर्दर सेल आउट करते हैं तो अगेन इसके ऊपर आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। साथ में गाइस अगर मैं टीडीएस की बात करूं तो अल्टीमेटली ये एक एक्सचेंज की लायबिलिटी है। तो जितने भी हमारे इंडिया के अंदर इंडियन एक्सचेंज जो प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो के अंदर डील करते हैं, सभी ने अल्टीमेटली जो है 1% टीडीएस काटना ऑलरेडी चालू कर दिया है। तो अगर देखिए मैं बाई की बात करूं तो कोई भी टीडीएस नहीं लगता है, सेल की बात करूं तो 1% टीडीएस लगता है। लिमिट अगर आप सेल का ऑर्डर भी लगाएंगे तो 1% आपका टीडीएस लगेगा। वहीं पे गाइस अगर मैं ट्रेडिंग की भी यहाँ पे बात करूं, देखिए गाइस अगर आप इंस्टा स्पॉट सेल करते हैं या क्विक बाय इंस्टा सेल करते हैं तब आपका टीडीएस वगैरह लगता है। साथ में गाइस अगर आप नॉन आईएनआर पेयर के अंदर भी यहाँ पे जो है क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हैं तब भी आपका टीडीएस लगेगा, क्योंकि उसमें भी आपको एक क्रिप्टो करेंसी को पहले बेचना पड़ेगा। साथ में अगर आप स्पॉट सेल भी करेंगे नॉन आईएनआर पेयर्स के अंदर तब भी आपका 1% टीडीएस कटने वाला है। गाइस मार्जिन लॉन्ग और शॉर्ट के ऊपर भी आपका 1% टीडीएस लगेगा। फ्यूचर के ऊपर कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं है, लैंड और अर्न के ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं है। लेकिन गाइस आप जो P2P करते हैं, जी हाँ, तो जितने भी जो P2P ट्रेडर्स है उनके ऊपर डेफिनेटली 1% टीडीएस लगता है। और लेट्स सपोज अगर आप इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज में नहीं करते, कोई बाहर का करते हैं, तो गाइस उस केस में ये टीडीएस की जो लायबिलिटी वो आपकी बन जाती है। अभी बजट 2023 के अंदर इस चीज को यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है। और गाइस अगर इस 1% टीडीएस का अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो ये बहुत बड़ी आपके ऊपर लायबिलिटी बन सकती है। अब गाइस बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2324 के अंदर आप लोगों को पता होगा एक न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे लागू की गई है जहां पे 7 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। तो क्या ये चीज यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी? तो देखिए क्रिप्टो की जो 30% टैक्स वाली जो चीजें हैं वो स्पेशल रेट्स के अंदर काउंट होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो उससे आपका स्लैब के ऊपर कोई भी जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब अगर 7 लाख रुपए के ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं है, उसके बावजूद भी आपका जो 30% टैक्स वाला जो कॉलम होता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैंने आप लोगों को जो इनकम बताई जो आपके स्लैब वाइज काउंट होती है उसके अंदर डेफिनेटली आपको इस चीज का बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा जो 1% टीडीएस की जो मैंने आप लोगों को बात की, तो बजट 2023
केस के अंदर ये भी कहा गया है, अगर इस टीडीएस को अगर आप पे नहीं करते तो वहां पे 3 मंथ से लेकर 7 ईयर तक के यहाँ पे जेल वगैरह की भी प्रोविजन लागू किए गए हैं बजट 2023 के। गाइस बात करते हैं चेकलिस्ट की आईटीआर फाइलिंग के लिए, तो देखिए अभी राइट नाउ जो असेसमेंट ईयर 23 और 24 के लिए यहाँ पे कॉलम ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही ओपन होगा मैं एक सेपरेट यहाँ पे लाइव जो है वीडियो बना दूंगा कैसे आपको फाइलिंग करनी है, लेकिन उसके पहले आपको ये चीज यहाँ पे कलेक्ट करके रखनी पड़ेगी। पहली चीज, आपके जितने भी यहाँ पे जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है सभी का आपके पास में टैक्स P&L स्टेटमेंट होना चाहिए और आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि कितनी मेरी सेल वैल्यू है कॉइन वाइज, कितनी मेरी बाय वैल्यू है और कितना मेरा नेट प्रॉफिट और कितना मेरा नेट लॉसेस वगैरह है। साथ में गाइस आपको टीडीएस भी क्रॉस चेक करना है, जैसे मैंने आपको फॉर्म 26 AS और AIS के थ्रू बताया वैसे आपको चेकआउट करना है। साथ में गाइस अगर आप आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के थ्रू, माई ऑनलाइन सीए के थ्रू, बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, तो उसकी लिंक भी मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।